नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। पूर्वोत्तर में चल रहे षड्यंत्र की अनदेखी। इस्लाम के बाद ईसाइयत के आधार पर विभाजन का दंश न झेलना पड़े, इसके लिए पूर्वोत्तर में मतांतरण रोकना होगा। पहले पाकिस्तान और अब बांग्लादेश में तख्तापलट का आरोप अमेरिका पर लगा है। पिछले दिनों बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह आरोप लगाया था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को अलग कर पूर्वी तिमोर जैसा एक ईसाई देश बनाने की साजिश रची जा रही है। इसके बाद न केवल उनकी सरकार उखाड़ फेंकी गई, बल्कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण भी लेनी पड़ी। उन्होंने यह भी कहा था कि इस वर्ष जनवरी में चुनाव में उन्हें जिताने का लालच दिया गया था। लालच देने वाले ने उनसे बांग्लादेश में अपना एक एयरबेस स्थापित करने की शर्त रखी थी। उन्होंने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के कारण अमेरिका पर संदेह जाता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी जब अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला तो न केवल उनकी सरकार बेदखल हो गई, बल्कि उन्हें जेल की कोठरी में भी डाल दिया गया। शेख हसीना ने जिस भावी ईसाई देश की तरफ इशारा किया था, उसमें भारत के पूर्वोत्तर के कम से कम 5 राज्य अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय को भी शामिल करने की साजिश हो रही है। इन 5 राज्यों में से 3 मिजोरम, नागालैंड और मेघालय ईसाई बहुल हो गए हैं। जिस तेजी से पूर्वोत्तर में मतांतरण का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके आधार पर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि निकट भविष्य में अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में ईसाई बहुल हो जाएंगे। मिजोरम में ईसाई आबादी 90% है। 1951 में नागालैंड में ईसाई 46% थे, जो 2011 में बढ़कर 87% हो गए। मेघालय में भी 1961 में ईसाई जनसंख्या 35% थी, जो 2011 में बढ़ के 75% हो गई। अरुणाचल में 1971 तक मात्र 0.78% ही ईसाई थे, जो 2011 में बढ़कर 31% तक पहुंच गए। 1951 में मणिपुर में ईसाई जनसंख्या 12% थी, जो 2011 में बढ़कर 42% हो गई। इन राज्यों को आपस में जोड़ने के लिए असम के कार्बी आंगलोंग जिले को चुना गया है। विगत 4 दशक में इस जिले में ईसाई 7% से बढ़कर 18% तक हो गए हैं। भारत का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था। विभाजन के बाद देश में नारे लगाए जाते रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। 1947 में 2 भाइयों के बीच बंटवारा हो गया तो बाद में 2 अन्य भी बंटवारे की मांग करने लगे। आज़ादी के तुरंत बाद पूर्वोत्तर में कुछ लोगों ने ईसाई सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया। 1980 में पंजाब में भी कुछ अलगाववादी खालिस्तान का नारा लगाने लगे। पूर्वोत्तर राज्यों में ईसाईकरण का अभियान अलगाववाद को ही बल दे रहा है। इस देश का साधन संपन्न और ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों से पढ़कर निकला और उच्च पदों पर विराजमान प्रबुद्ध वर्ग अपनी सेकुलर छवि बनाए रखने और पश्चिमी देशों में वीजा संबंधी कठिनाइयों से बचने के लिए पूर्वोत्तर में चलाए जा रहे ईसाई अलगाववाद पर मौन धारण किए हुए है। इस्लामिक आतंकवाद की तरह ही पूर्वोत्तर में अनेक ईसाई उग्रवादी संगठन भी सक्रिय हो चुके हैं। त्रिपुरा में संचालित नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT के उग्रवादियों ने 1999 में वनवासी कल्याण आश्रम के 4 पदाधिकारियों का अपहरण कर उन्हें बांग्लादेश ले जाकर उनकी हत्या कर दी थी। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर जनजाति समाज में कार्यरत वनवासी कल्याण आश्रम को काम करने से रोकना चाहते थे। गत दिनों NLFT के साथ केंद्र सरकार का शांति समझौता तो हो गया,
पर भविष्य में इसके लोग किसी अन्य नाम से पुनः सशस्त्र संघर्ष नहीं छेड़ेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं दिखती। ईसाई बहुल नागालैंड में विरोध के कारण ही अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को वहां की सबसे बड़ी नदी डोयांग के बदले एक छोटी नदी में विसर्जित करना पड़ा था। विगत वर्ष मणिपुर में हाई कोर्ट के एक फैसले को लेकर वहां के मूल निवासी मैतेई और अप्रवासी कुकी के बीच टकराव हुआ। मैतेई मणिपुर की मूल निवासी हैं। कुकी म्यांमार, नागालैंड तथा मिजोरम से आकर मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हैं। यहाँ नशे का कारोबार करने वाले अधिकतर ईसाई अलगाववादी समूह से हैं। इनकी ईसाइयत की राह में मैतेई रोड़ा साबित हो रहे हैं। मैतेई समुदाय को उच्च न्यायालय ने जनजाति का दर्जा देने का विचार करने को कहा था। इसका विरोध करना ही कुकी लोग सड़क पर उतरे। प्रतिक्रिया में मैतेई भी सड़कों पर आए। हालांकि कुकी महिलाओं के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसकी जितनी भी आलोचना की जाए वह तो कम है, लेकिन इस घटना पर ईसाई संगठनों की जिस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आई उससे बड़े खतरे का संकेत मिलना शुरू हो गया। मणिपुर से मैतेई और कुकी समुदाय के आपसी संघर्ष का चर्च द्वारा किया जा रहे अंतर्राष्ट्रीयकरण की अनदेखी राष्ट्रघाती साबित होगी। केरल के आर्क बिशप ने विगत लोकसभा चुनाव में मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए यह आरोप लगाया था कि ईसाई वर्ग पर अंधेरी ताकतें हिंसा कर रही हैं। दुखद तो यह है कि पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे इन षड्यंत्रों को जानते हुए भी लोग उनके खिलाफ मुखर नहीं हो पा रहे हैं। भारत को इस्लाम के बाद अब ईसाइयत के आधार पर पुनः विभाजन का दंश न झेलना पड़े, इसके लिए देश को सतर्क रहना होगा। भारत बांग्लादेश और म्यांमार के हिस्से को काटकर अगर कोई ईसाई देश बना तो भविष्य में वह महाशक्तियों के टकराव की भूमि बनेगा। अमेरिका, चीन भारत के पड़ोसी देशों में जिस तरह सक्रिय है उसकी अनदेखी ठीक नहीं है। भारत को बहुत सतर्कता से काम लेना होगा और अपनी कूटनीति पर विचार करके इन शक्तियों का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।